दोस्तों ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस 25 अक्टूबर को जैसे सबको पता ही होगा कि जो ऐश का राउंड टेबल वेबिनार हुआ था उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस आज के दिन यानी वेडनेसडे 27 अक्टूबर को ये कहा गया है कि जो ओ फाउंडर है वो लाइव होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उस अपडेट्स के रिगार्डिंग भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया गया उसमें ये है कि पहला, बांग्लादेश के लिए खुशखबरी बताया गया है कि वहाँ पे एक 2 स्टोरी बिल्डिंग पे एक ऑफिस होगा ऑन पैसिव का। सेकेंड अपडेट है 2018 और 19 ये 2 साल के जितने भी पेंडिंग फाउंडरशिप पड़े हुए हैं, जो रजिस्टर करके छोड़ दिया, पेमेंट नहीं किया है, ये वीक उनके लिए लास्ट होगा जो अभी चल रहा है। उसके बाद सारे जितने भी आईडीज़ जो पेंडिंग रहेंगे 2019 के, वो सारे फ्लश आउट हो जाएंगे। यानी 2020 और 2021 के बारे में कुछ नहीं बताया गया, वो बाद में अपडेट करेंगे। ये जस्ट फॉर 2018 एंड 2019, दिस इज़ द लास्ट वीक। थर्ड बताया गया है कि एक हॉटलाइन बटन बैक ऑफिस में दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप 24/7 हेल्पलाइन रहेगा ये, और टिकटिंग सिस्टम भी रहेगा। ठीक है, जो टिकट जनरेट करते हैं ना, इश्यूज़ जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 24/7 चलेगा। तो गुड है, जिनको भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप इसके थ्रू ले सकते हो। चौथा है कि जो नया सीईओ है जिसके बारे में कई दिनों से चर्चा चल रही थी, तो वो ऑलरेडी हमको बताया नहीं गया, लेकिन वो ऑलरेडी सितंबर को ही जुड़ गए थे ऑन पैसिव के साथ। यानी ऑलरेडी वो ऑन पैसिव के साथ काम कर रहे हैं और कई सारे मल्टीपल लोकेशंस को हैंडल भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो पांचवा था जो अपडेट, वो ये है कि ऐश ने ये बोला है कि जो फाउंडरशिप के जो पेमेंट उनको आ रहे हैं, यानी $97 जो फाउंडर्स बनने के लिए जो जितने भी लोग जुड़ के दे रहे हैं, उनका 1 रुपया भी उन्होंने खर्चा नहीं किया है। तो उसको सबूत देने के लिए भी रेडी थे, लेकिन जैसे कि सारे ने मना कर दिया तो फिर लास्ट में जाके दिखाया नहीं। तो इट्स अ गुड थिंग, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सारे पॉइंट्स ठीक हैं, इसमें अच्छे हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ओ फाउंडर आज के दिन जो बताया गया था, जो लॉन्च होने वाला है, जिसको लाइव करने वाले, तो उस समय 25 को ये बताया गया था कि ऑलरेडी मतलब आपके रेडी हैं, टेस्टिंग मोड पे है, बस ऐश का थम्स अप दिखाने की देर है। तो ऑलरेडी जो उनके साथ जो प्रोडक्ट्स है, जो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स है, उसके साथ ही वो आज के दिन लाइव हो जाएगा। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स में आपको ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम, ओ लीड, ओ मेल, ओ नेटवर्क, ऑलरेडी मैंने भी आपको पहले अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ। बस एक नया एक आपका एक प्रोडक्ट उसमें जुड़ गया है, ओ बॉट। ठीक है, ओ बॉट एक्चुअली क्या होता है कि ये आपका एक चैट बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ भी इंफॉर्मेशन मतलब सिस्टम को पूछ सकते हो। ओ रोबोट का एक शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली ये। ठीक है, और उसके बाद आपका है सेकेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जब लॉगिन करोगे ओ फाउंडर में, तो उसमें कैप्चा और ओटीपी, यानी आपके 2 लेयर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होगा। 2 तरीके से ऑथेंटिकेट करके ही आपको लॉगिन करने का अलाउ करेगा। पहला है ओटीपी आएगा, कैप्चा, ये 2 चीज़ें होंगी। ठीक है, ओटीपी आपको सबको पता है, 1 टाइम पासवर्ड होता है जो आपके मेल पे आएगी, तो वो नंबर को आप उस पर इनपुट कर देना। और कैप्चा क्या है, तो कैप्चा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो पिक दिखा देता हूँ, तो उसमें समझ में आ जाएगा। बहुतों को तो पता ही है, लेकिन कुछ लोगों को जो पता नहीं है उनको मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। और तीसरा है कि लॉगिन आईडी जो होगा ओ फाउंडर का, वो सेम एज़ गो फाउंडर होगा। यानी जो बैक ऑफिस में जाने के लिए GoFounder.net पे जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो यूज़ करते हो, सेम आपका इसमें गो फाउंडर में आपका ओ फाउंडर में आप यूज़ करोगे। ठीक है, यानी ओ फाउंडर में लॉगिन के लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूज़र आईडी पासवर्ड सेम एज़ गो फाउंडर रहेगा। दूसरा, ओटीपी आपके मेल पे आएगा लॉगिन के समय, तो ओटीपी का आपको पता ही है, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। कैप्चा है, कैप्चा जिनको नहीं पता है मैं उनको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्क्रीन में आपको कई सारे कैप्चाज नज़र आ रहे होंगे। तो पहले में आप देखिए, जैसे MY5N5 जो दिया हुआ है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसमें इस तरह के आपको फिल करने होते हैं। एक बॉक्स दिया रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर आपको इसको फिल करना होगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए होता है। कैप्चा होता क्या है, एक्चुअली कैप्चा एक कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जिसमें वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो डिटेल्स भर रहा है, जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान ही है या कोई स्पैम के थ्रू लॉगिन हो रहा है। ठीक है, या ये ह्यूमन है कि नहीं। ठीक है, बस वही चेक करने के लिए कैप्चा यूज़ किया जाता है, और बाकी ओटीपी आपको पता ही है। तो ये जितने अपडेट्स दिए गए थे
जो आपके राउंड टेबल वेबिनार में। तो ऑल द पॉइंट्स जो भी डिस्कस किए थे पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, अगर जैसा बताया गया वैसा हो रहा है तो। डिसअपॉइंटमेंट एक चीज़ की है बस कि ओ कनेक्ट जो जूम का कंपटीटर है उसको शायद 6 महीने और लग जाएगा, यानी ऑन पैसिव के भाषा में 6 महीने से पहले भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है, कोई डेट नहीं है। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि देखिए ये मैंने आपको जैसे बहुतों को पता ही होगा कि मैं कब जुड़ा था, बहुत पहले जुड़ा था, राइट। तो पहला आपका जब कोविड आया था, ठीक है, उसमें लॉकडाउन था, तो उसमें जूम ने धूम मचा दिया था। तो उस समय हमको बताया गया था कि बहुत जल्दी ओ कनेक्ट भी आने ही वाला है, ठीक है। तो उस समय से मैं ओ कनेक्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसके बाद मतलब आज के उस समय अगर आ जाता तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी जितने ऑफिसर्स के काम और जितने भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, छोटी मोटी मीटिंगें कर रहे थे, सब जूम में कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय तो चलो नहीं आ पाया, लेकिन आज के डेट में भी बोला जा रहा है कि उसके बाद भी अब 6 महीने के और चांसेस हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ये प्रोडक्ट आ पाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।